अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबके। और मुल्तान सुल्तान के इफ्तिखार मेनिया इफ्ती मेनिया अगर पॉलर मार सकता है 3 छक्के और 2 चौके, तो इफ्तिखार इफ्तिखार भी मार सकता है 2 छक्के 3 चौके। आई थिंक बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। क्या कहा जाए, लाहौर कलंदर्स के लिए कुछ भी नहीं वर्क कर रहा। और लाहौर कलंदर्स, आई थिंक दे हैव टू गो थ्रू ड्राइंग बोर्ड, दे हैव टू वर्क ऑन देमसेल्फ। आई थिंक बहुत मिसेस करें। सबसे ज्यादा बॉलिंग उनकी, बॉलिंग बैटिंग उनकी फिर भी अच्छी थी। आई थिंक इस पिच पे 166 अच्छा स्कोर था, लेकिन उनकी बॉलिंग ही नहीं चल रही और बॉलिंग ही उनकी मेन पावर थी। आई थिंक उनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नया करना पड़ेगा। रिजवान ने अच्छा खेला, 82 स्कोर किया, लेकिन एट द एंड जो मजा किया वो जमान खान ने और कराया 19वां। उसको लग ये रहा था कि जी इफ्तिखार मेनिया जो है, इफ्तिखार अहमद जो है वो उसको बख्श देगा, लेकिन नहीं बख्शा और ठीक ठाक पैंटी मारी। आई थिंक उसके दिमाग में ये होगा कि पॉलर ने आज मारा था, मैं भी जरा मार के दिखाऊं, क्योंकि 6 छक्के जो है उसने मारे हुए हैं। और आई थिंक यही इंटरटेनमेंट है, यही मजा है, यही चीज है। आई थिंक वेरी वेल डन इफ्तिखार। आई थिंक ही इज, मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में कहा, मैंने पहले 1000 बार भी ये बात की है और अभी भी कह रहा हूँ कि उसके अंदर वो फड़क है, वो चीज है। आई थिंक ही इज वन ऑफ दी प्लेयर्स जिनमें जिनमें वो चार्म नजर आता है, जिसको जिसको क्राउड जिसके पीछे लग जाता है। और बहुत कम पाकिस्तान में ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके पीछे क्राउड लगता है। शायद अफरीदी, शुएब अख्तर, वसीम अकरम, इनके पीछे क्राउड लगता था। बाबर आजम के पीछे क्राउड लगता है। और उसके बाद शहीन अफरीदी के पीछे कभी कभी कवर लगता है। और अब जो है वो इफ्तिखार के पीछे काफी अरसे से। आई होप के टीम के लिए अच्छा हो, क्योंकि ये प्लेयर्स हमें चाहिए। जैसा मैंने आपको पहले भी पीएसएल के स्टार्ट में भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ कि 5 6 7 पे हमें प्लेयर्स चाहिए। इफ्तिखार इज आ प्लेयर जो कि हमें वो मोमेंटम दे सकता है, क्योंकि उसको पता है कि आखिरी ओवर में अगर आखिरी 5 ओवर में 50 चाहिए, अगर आखिरी 2 ओवर में 24 25 चाहिए, तो आप कर सकते हो। यू डू नॉट हैव टू वेट ऑन द सेकंड ओवर। आप एक ओवर में अगर इतना ज्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हो, 3 चौके 2 छक्के मार सकते हो, तो आप वो मैच मार के मैच खत्म करो, उसको आखिर में नहीं लेके जाओ। दैट इज व्हाट इट इज। आई थिंक अगर बाबर आजम के साथ इफ्तिखार आज होता, ये दोनों मिल जाते, तो आई थिंक आज पेशावर जल्दी मैच जीतता। लेकिन क्योंकि जो है लाहौर कलंदर्स जो है अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, मुल्तान सुल्तान जो है वो ठीक ठाक, आई थिंक जितनी भी जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। आई होप कि आने वाले दिनों में लाहौर कलंदर्स आगे बढ़े, क्योंकि अभी तक तो हर चीज ही जो है जो वो कर रहे हैं वो डाउन द ड्रेल जा रही है। और आई थिंक शुरू शुरू में ऐसे कभी टूर्नामेंट्स में होता है, चाहे वर्ल्ड कप देख लें, चाहे कभी भी देख लें, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे वो टेस्ट हो, कभी देख लो, कभी कभी होता है कि आपका पहले कुछ मैचेस अच्छे नहीं आते, लेकिन जब आप उनको पिकअप करते हो, जब आप गो थ्रू करते हो, जब आप अपना हौसला नहीं हारते, तो आप जो है वो मोमेंटम शिफ्ट कर देते हो। आई थिंक दैट इज व्हाट इट इज। एक जीत की जरूरत है, क्योंकि एक जीत जो है वो बहुत ज्यादा लोगों को बेहतरीन कर देती है, टीम्स को बेहतरीन कर देती है। तो आई होप कि आने वाले दिनों में लाहौर कलंदर्स और भी बेहतर खेले। आई थिंक बॉलिंग का उनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आज हारिस को कुटनी पड़ी, तो जमान खान को पड़ गई। अगर जमान खान की जगह हारिसा था, तो आई थिंक उसको भी कुट पड़ जाती। तो लेकिन आई होप कि लाहौर कलंदर्स जो है दे पिक देयर शूज वेरी क्विकली, और वो जैसे ही जो है वो जल्दी जल्दी जो है वो बॉलिंग में अपना काबू करें, क्योंकि उनकी बॉलिंग ही पाकिस्तान की बॉलिंग है। जमान खान, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, ये हमारे मेन वेपन्स हैं। अगर इनको भी इसी तरह कुट पड़ेगी, अगर इनको जो है वो हर मैच में ताबड़तोड़ हमले होंगे इन पे, और इनको छक्के चौके ऐसे लगेंगे जैसे कोई गाली कोई नहीं, तो बहुत ज्यादा मसला हो जाएगा पाकिस्तान टीम के लिए। लेकिन जो खुशी की बात है वो ये है कि इफ्तिखार मीनिया चला, हमारी बैटिंग चली। रिजवान ने भी फिर वही इंजरी वाला चीज किया, ड्रामा कर रहा था, क्या कर रहा था, लेकिन देन 82 स्कोर किया। आज ओवरऑल दिन बहुत अच्छा था। बाबर आजम ने स्कोर किया, इफ्तिखार ने स्कोर किया, तो बैटिंग आज हमारी बहुत जबरदस्त हुई। मीर रमजान ने बॉलिंग भी अच्छी की, शहीन अफरीदी ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन फिर वही बात है कि अगर आप विकेट नहीं लेके देंगे, आप अगर नहीं करेंगे, तो टीम जीतने का बहुत मुश्किल हो जाएगा। आई होप कि मुल्तान सुल्तान विल बी वेरी हैप्पी, जैसे कि वो जीत ही जीत रहे हैं। और लाहौर कलंदर्स, दे हैव टू वर्क हार्ड, दे हैव टू स्क्वीज अ विन समहाउ, ताकि उनको कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस के बाद जो है वो टीम चेंज होनी शुरू हो और उनके पॉइंट टेबल्स में वो आगे बढ़ना शुरू करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।